तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जितने भी बैंक एग्जाम्स आपके आने वाले हैं 2024 में, चाहे आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट या फिर कोई भी आपका इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, तो सबके लिए स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सारे टॉपिक्स और स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपका पहले से क्या मतलब पैटर्न चला आ रहा है एग्ज़ाम्स में आपके, और जो बेस्ट टीचर्स हैं वो भी बताने वाली हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या सिलेबस है इसका। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सारे, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए आपका, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए, तो ये सारे ही टॉपिक्स आते हैं आपके। एक तो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोजिज्म, ठीक है, पजल्स होगा आपका, इनक्वालिटी हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, और क्रिटिकल रीजनिंग हो गई। अब जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, ये आपके ओनली मेंस में आती है। अभी तक मैंने प्रीलिम्स में कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं देखा है, ये मेनली मेंस में ही आता है, और साथ में आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, रीजनिंग में मेन जो आपकी चीज़ होती है ना, वो आपकी होती है पजल, ठीक है, और साथ में आपका इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये 5-5 नंबर के आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पजल तो आपकी एक नहीं बल्कि 3-4 आती हैं। ठीक है, और जो मेंस का लेवल होता है उसमें थोड़ा आपका जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखिए, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ज़्यादा टफ नहीं होता है, एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम तैयारी कैसे करनी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैं आपको टीचर बता रही हूँ, जो बेस्ट टीचर है, एक अड्डा 24/7 चैनल है। ठीक है, अड्डा 24/7, तो इस पर एक सौरभ सर हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, मैंने उनकी वीडियोस भी खुद से चेक की थी, और साथ में एक अंकुश लांबा सर है, उनसे ही पढ़ सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बार बार आपको इतना टाइम नहीं होगा, आप बाकी भी सब्जेक्ट हैं कि बार बार आप उस वीडियो को देखें। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है। ठीक है, साथ में आपको जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटेबल चीज़ है, तो वो आपको नोट्स में बनानी है, ताकि अगर मतलब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आगे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि आप उन सीधा कॉपी निकालिए अपनी और नोट्स में से चेक कर ली। ठीक है, अगर आप वीडियो पे जाओगे दोबारा तो आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, जैसे आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का उठाया आपने, ठीक है, इसकी वीडियो देखी, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर ट्रिक्स लगी कि हाँ भाई ये आती हैं, तो वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसको भी एक बार कॉन्सेप्ट देखना है कि आपको मेल को किस तरीके से दर्शाना है प्लस से, ठीक है, फीमेल को कैसे दर्शाना है। तो इस तरीके से जो है आपको सारे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार मतलब पीछे पलट कर, यानी कि पेजेस में आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के पास जाए बिना। अब क्या करना है आपको, जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो लगा ही रहे हो, साथ में टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद जब आपका कंप्लीट रीजनिंग हो जाए, उसके बाद आपको रैंडम क्वेश्चन लगाने हैं। वो रैंडम क्वेश्चन का मतलब क्या, मतलब एक पीडीएफ आपको स्मार्ट कीड़ा ऐप है, या फिर ऐप सीधा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा रीजनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, और बहुत अच्छी पीडीएफ है स्मार्ट कीड़ा की, तो आप वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस लगाने के बाद उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट, सेक्शनल जो मॉक टेस्ट आते हैं प्री के, पहले प्री वाला देखना है कि आपका लेवल कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, कहाँ तक आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से करने हैं क्वेश्चन, तभी आपका एग्जाम जो है क्लियर हो पाएगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से, उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपके वहाँ से स्पीड इंक्रीज होने लगेगी, आपको नहीं पता लगेगा कि स्पीड कैसे इंक्रीज होनी है, और आपको लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पे आपको परसेंटाइल दिखेगी, तो आपको एक अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप इतने लोगों के बीच में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट के लिए। सेकेंड चीज़, कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना आपके, अभी तक जो भी आए हैं, आने वाले हैं, या फिर जो हो गए हैं, सब में क्या होता है कि आपका पजल्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब पजल्स के लिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन लगाते ही रहना है। पजल्स का आप एक टारगेट रख लीजिए कि डेली आपको 5 पजल करनी है।
ठीक है। डेली आपको 5 पज़ल करनी है। अब पज़ल भी क्योंकि बहुत तरीके की होती हैं, लाइक आपका बॉक्स टाइप हो गया, ठीक है, लीनियर सेगमेंट वो वाला हो गया, मतलब लीनियर जो रो होती है वो हो गया, पैरेलल रो वाली होती हैं, ठीक है, ट्रायंगल वाली भी आती हैं, सर्कल वाली आती हैं, और साथ में आपके बॉक्सेस वाले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रायंगल बेस्ड भी, ठीक है। तो पज़ल्स का कुछ भी मतलब एक होता है ना कि लिमिटेड पॉइंट, लिमिटेड कुछ भी लिमिट नहीं है पज़ल्स की, बहुत वैराइटीज़ की आती हैं। तो पज़ल्स आपको डेली लगानी है, तभी आपका हाथ जो है बैठ पाएगा ठीक से, क्योंकि पज़ल्स में चाहिए टाइम आपको। जब तक आप समझ नहीं पाओगे किस तरीके से करना है पज़ल्स को, ठीक है, और किस तरीके की ट्रिक आपको अपनानी है क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है पज़ल्स में। क्योंकि आप सीधा-सीधा पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको एक टेक्निक अपनानी होगी अपनी खुद की। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, पज़ल्स के लिए जो कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं पज़ल्स में, लाइक ए का बी से सी है, तो वो मैं अलग से लिखती जाती हूँ, और जो अनकनेक्टेड पॉइंट होते हैं उनको अलग से लिखती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही सबको अपनी-अपनी, क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका होता है करने का। मेरा तरीका शायद आपको ना पसंद आया हो, शायद आपका तरीका मेरे को मतलब ना समझ में आए। तो इस तरीके से आपको खुद की एक टेक्निक बनानी है, किस तरीके से पज़ल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पज़ल्स नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्कोरिंग जो है पज़ल्स होती हैं आपकी। पज़ल्स करनी है, ठीक है। और साथ में क्रिटिकल रीज़निंग, क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से करनी है? क्रिटिकल रीजनिंग आपको करनी है, मेरिट शाइन एक चैनल है, उन्होंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्रिटिकल रीजनिंग की, तो आप वहाँ से जो है क्रिटिकल रीजनिंग को कर सकते हो, ठीक है। और साथ में अब आपका सिलॉक्स आ गया। सिलॉक्स जो है आजकल इतने ज़्यादा टफ आ रहे हैं मेंस के लेवल में, प्री में भी अब तो टफ आ गए हैं काफ़ी, तो हर तरीके की ट्रिक आप लोगों को देखनी है, और वेन डायग्राम वाला ही देखना है आपको। मैंने जो अपने टाइम पे किया था उस टाइम थोड़ा ईजी लेवल था, तो मेरा अलग से मेथड था सिलॉक्स का, वो विदाउट पेन एंड पेपर में बस स्क्रीन पर देखकर ही सॉल्व कर लेती थी। लेकिन अब जो है क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, घुमा फिरा के, ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले वो अपोजिट आ रहे हैं, मतलब लाइक आपको क्वेश्चन में दे दिया कंक्लूजन, और स्टेटमेंट आपको दे दिया क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट होगी। तो इस तरीके के ये सारे क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से होने हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है मेन होती है चीज़। जब आपको लगे किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, तो दोबारा कॉन्सेप्ट देखिए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत आपको ध्यान रखनी है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम क्वांट से भी कंपेयर करें या फिर इंग्लिश से कंपेयर करें, क्योंकि इंग्लिश भी काफ़ी बच्चों की जो है वीक होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो मतलब उस लेवल पे नहीं आ पाते हैं, बट स्टिल ठीक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट है एक पूरी, ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्जाम, तो आप वहाँ पे जो है 5 स्ट्रैटेजी चेक कर सकते हो। तो रीजनिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी रीजनिंग होगी उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ईजी होती है, दूसरा समझ में जल्दी आ जाती है, ठीक है, तीसरा स्कोरिंग तो है ही, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आप लोग कर सकते हो। दूसरा आपको मैं बता चुकी हूँ कि कहाँ से करना है आपको। क्रिटिकल रीजनिंग तो मेरिट शाइन जो चैनल बताया आपको मैंने, और जनरल जो रीजनिंग है, बेसिक चीज़ें मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आप सौरभ सर से पढ़ सकते हो, या फिर बैंकर्स पॉइंट एक चैनल है वहाँ से कर सकते हो। तो मेन चीज़ आपको 3 चीज़ें मैं दोबारा आपको कंटिन्यू बता रही हूँ, सॉरी अगेन बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वाली टिप या फिर जो भी ट्रिक है आपको यूज़ करनी है क्वेश्चन में। दूसरा, उनको एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेना है, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करो एक बार देख लेना है पहले कि हाँ भाई ये क्या मतलब इसमें लग रहा है, किस तरीके का रूल चल रहा है। थर्ड, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग जो आपको करनी ही करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से कुछ फ़ायदा नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड भी बनानी है और एक्यूरेसी भी चाहिए, और दोनों करने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के लिए। बाकी आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, किसी भी चीज़ में क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।